देखिए क्वेश्चन है, ये सीरीज 2 यानी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। 4th सेमेस्टर की है मैथ्स की, 4th सेमेस्टर मैथ की है, ये TL है। तो क्वेश्चन है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैच हैं, 10 मैच हुए हैं, 10 मैचों में प्राप्त अंक, 10 मैचों में प्राप्त अंक हैं। बास्केटबॉल टीम है एक, बास्केटबॉल टीम। देखो किसी का भी डाटा आ सकता है, आंकड़े आ सकते हैं। तो 10 मैच हुए हैं जिसमें पहले 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10 और 20 और 22, ये ऐसे डाटा दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 मैचों का। तो अब इसका मतलब अब इसमें निकालना क्या है, अंकों का माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपकी ये जो मैच हुए 10, ये जो अगर संख्या आए, ये ऑड आए तो उसमें 1 जोड़ के 2 का डिवाइड दे देते हैं। अगर इवन आए, अब जैसे इसमें इवन आया है तो उसमें nth प्लस n+1 nth बाई 2 का भाग दे देंगे, वो आपकी माध्यिका होगी। सबसे पहले इनको आप या तो आरोही क्रम में लिख लिए या फिर अवरोही क्रम में, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे छोटा इसमें है, हम लिख रहे हैं इनको आरोही क्रम में। सबसे छोटा 8, उसके बाद 9, 10, 2 बार 10 है, देखो 1 10 ये, 1 10 ये, और 9 एक ही बार है, 8 9 10 10, उसके बाद 11, उसके बाद 13, नहीं सॉरी 12 है, 12 13, 11 12 13, और उसके बाद 20 और ये 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई कम हो गया, 20, हाँ 19 हो गया, 19 20 22 ये हो गया। तो अब इसमें हम जो है 10 हैं तो 10 प्लस और सॉरी 10/2, इसमें करेंगे हम 10/2, 10/2 यानी 5th पद हो गया, और प्लस नेक्स्ट वां पद यानी 10/2 प्लस 1 वां पद बटे 2 होता है, तो 5th पद हो गया, और नेक्स्ट हो गया 6th पद बटे 2, ये हो जाएगी माध्यिका, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5th पद है हमारा 1 2 3 4 5 यानी 11, और नेक्स्ट हो गया उससे 12/2, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 यानी 23/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 पंजे 10 यानी 11.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, यानी पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तब हम निकालेंगे, या आपकी ऑड में निकालें या फिर इवन में। इवन में ये वाला फॉर्मूला रहेगा, nवां पद, तो nवां पद n/2वां पद, सॉरी n/2वां पद कौन सा हो गया, 10 था, 10/2 यानी 5th पद हो गया, 1 2 3 4 5 11 आ गया, उससे अगला यानी 6 पद तो 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड दे देते हैं, तो ये हमारी माध्यिका। पद में डिवाइड दे देते हैं, ये 23/2 11। अगर वो होता तो उसमें सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए 11 है, 11 होती, उसमें 1 जोड़ के और 2 का डिवाइड दे के वहाँ पद, तो यानी 12/2 6वां पद हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 12 आ जाती है उसमें, अगर एक और पद होता तो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, ये वैसे ये थ्योरेटिकल है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। देखो चक्रीय चतुर्भुज का, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, मान लो ये है चक्रीय चतुर्भुज, इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपके संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 होता है इन चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की अगर कोई वो आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 80 है तो ये हो जाएगा 100 आपका कोण, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, यानी ये संपूरक होते हैं। एक कोटपूरक होता है, तो कोटपूरक में क्या होता है, जब थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा, और संपूरक में क्या होता है,
एक अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा हुआ, यानी दोनों कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और उसमें क्या होते हैं, समपूरक, पूरक, न्यून कोण ऐसे पूछा था, तो बात एक ही है, समपूरक होते हैं या फिर उनके कोणों का योग सम्मुख कोणों का 180 होता है। थ्योरेटिकल है ये, आप कर लेना। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्याएं दे रखी हैं, निम्न संख्याओं का मध्यमान है, तो इसमें 6, 8, 9, 13, 14 ये मध्यमान पूछ रहा है इन संख्याओं का, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज निकालना है हमें। तो ये एवरेज निकालेंगे इनका, इन संख्याओं का। ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, तो 6 + 8 + 9 + 13 + 14 डिवाइडेड बाई 5। तो मध्यमान ऐसे निकाला जाएगा, एवरेज यानी औसत। 14, 9, 23 और ये 27, 50/5, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो देखो इसमें थ्योरेटिकल है कुछ क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो इसका आंसर है 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। किसने कहा है सांख्यिकीय अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था, सांख्यिकी, ये कहा था बॉडिंगटन ने। अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम रेंज यानी प्रसार, उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये आपका एक तो हो जाएगा मध्यमान, जो अभी औसत बताया था मैंने, एक मध्यांक हो जाएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माध्य का यानी मध्य का अंक। ऑड और इवन के लिए 2 फॉर्मूले हैं, और तीसरा बताया था बहुलक, जानते होंगे, जो बार बार आवृत्ति हो, जिसकी संख्या की जितनी बार ज़्यादा हो, तो वो हो जाएगा आपका बहुलक। तो ये 3 होती हैं, तो चौथा ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है, ये होता है गुणों के आधार पर। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र वही है, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि क्या हो जाएगी, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी, यानी हमारा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा m = समेशन, संख्याओं का समेशन, तो ये समेशन का फॉर्मूला है x/n। n हो जाएगा कितनी है, नंबर ऑफ, कितनी संख्याएं वो, तो उनका डिवाइड, जो सम हुई है हमारी संख्याएं वो कितनी संख्याएं। उसके बाद ये मैंने फॉर्मूला करा लिया। हाँ, एक और है, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वो बहुलक कहलाता है, यानी बहुलांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, थ्योरेटिकल है ये, मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपको बस। अब इसमें जो है देखो, एक इसमें 24, एक क्लास है कोई, उसके 24 शिक्षार्थियों की, 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के डाटा यानी आयु के आंकड़े दिए रखे हैं, आयु के आंकड़े, तो ये आयु दे रखी है वर्षों में, टेबल फॉर्म में, और उसके नीचे शिक्षार्थी दे रखे हैं, तो ये ऐसे डाटा है। तो 12 वर्ष के हैं 4, 13 वर्ष के हैं 5, और 14 वर्ष के हैं 4 शिक्षार्थी, और 15 साल के हैं 6, और 16 साल के हैं 5। तो इनकी हमें आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए देखिए इसमें जो है, अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे माध्यिका। तो अब इसमें हम ऐसे लिख लेंगे इनको, ये 12, ये 13, 14, 15 और 16,
और ये आपकी बारंबारता यानी शिक्षार्थी हैं, 4 इसके हैं 12 साल के, और 13 साल के 5 हैं, 14 के 4 हैं, 15 के 6 हैं और 16 के 5 हैं। अगर ऐसे करोगे तो आप कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो अब इसमें देखो संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। वैसे शिक्षार्थियों की संख्या है तो ये 4 में नेक्स्ट वाली को जोड़ के आएगा आंसर 9 में 4 जोड़ेंगे 13 में 4 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 19 में 5 जोड़ेंगे 24। और वैसे भी टोटल हमारी जो संख्या है वो 24 ही है। अब ये जो 24 आई है, अब हमारा वही है, ये n हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n हो गई। अब हम इवन नंबर है, ये क्या है हमारी आई है इवन। तो इवन में क्या करते हैं, वही n/2 फॉर्मूला लगाते हैं प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो 24/2 प्लस 1वां पद बटे 2 का भाग देते हैं तो 12, और ये हो जाएगा 12 और 1 13 बटे 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 25, यानी 12.5। तो 12.5 किस में आएगा, इसमें। और ये वाला जो है ये कहाँ पे है, ये वाली, तो ये इसके सामने ये है 14। तो हमारा आंसर माध्यिका कितनी हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी 14। अब ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दे रखे हैं 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आप ये देख लीजिए, जो डाटा ज़्यादा आ रहा हो वही बहुलक हो जाएगा। एक ये 3 बार आया 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 इसमें आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछिए। तो पहले हम माध्यिका के लिए मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, 2 होते हैं। तो अभाज्य संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी 2, 3, 5, 7, 9, 5 हो गई। अब ये क्रम में ही लिखी हुई हैं, अब हमें आरोही अवरोही तो चेंज करना नहीं है। अब काउंट करेंगे, 5 हैं तो पता चल गया 5 ऑड है, ऑड का अभी फॉर्मूला आया नहीं था, इवन का ही चल रहा था। तो इसमें कुछ नहीं करते, 5th प्लस 1/2वां पद, यानी n प्लस 1, तो n यहाँ पे 5 है बटे 2, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी, फॉर्मूला ये ऑड के लिए। तो 6/2 यानी 3वां पद। और वैसे भी आप लगा सकते हो, इधर से 2 इधर से 2, बीच का जो मध्यांक है यही तो हो गया 5। तो माध्यिका हमारा आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल, sec 30 का मान। sec 30 यानी 1/cos 30। तो देखो ये टेबल होती है, वो टेबल याद कर लोगे तो आप मान भी आपको पता चल जाएंगे टेबल से। तो जैसे साइन की क्या है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉस, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। लेकिन अब जैसे साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू की बात करी जाए तो 1/√2, तो कॉस 45 की 1/√2, साइन 45 की 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इनमें उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ पे अगर कॉस 60 की वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाएगी 1/2, और अगर कॉस 30 की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी। ये ऐसे उल्टे हो जाते हैं मानों में। तो यहाँ पे कॉस 30 की पूछी गई है, तो यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू है √3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी कॉस 30। तो यहाँ पे √3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, तो 2/√3 ये यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब नेक्स्ट है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताओ। तो कॉट होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन होगा साइन अपॉन कॉस, ये उल्टा होता है टेन कॉट का, मल्टीप्लाई साइन थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा 1 सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन, इसका मान हो गया 1 आंसर। नेक्स्ट पूछा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू मैंने बता दी, √3/2 होती है।
और नेक्स्ट और क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को ऐसे रखेंगे 1/√2 वैल्यू मैंने बताई थी, सॉरी साइन 45 और कॉस 45 की जाएगी, तो साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी, यानी 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 1 - साइन स्क्वायर ए इंटू 1 + टेन स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं है। देखो एक तो ये याद कर लो, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट इसका उल्टा हो जाता है तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा कॉट में। तो यहाँ पे इसका 1 - साइन स्क्वायर ये भी फॉर्मूला एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसम्य का ये बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 इधर ले जाएंगे तो ये इसके मान हो जाएगा भाई, इसको इधर ले जाएंगे 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के मल्टीप्लाई 1 + टेन स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और सॉरी ए आएगा यहाँ पे, और सेक स्क्वायर सेक क्या आता है 1/कॉस होता है, ये इससे कट जाएगा, क्या मान आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसने पूछा है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। अब इसमें पूछा है शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होती है वो होती है स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। तो एल बराबर होता है रूट में h² धन r², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो ऐसा शंकु होता है और ये r हो गई, ये h हो गई और ये l हो गई, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो उससे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का और लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर होते हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन, यदि तीन मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है 970 रुपया। तो अलग अलग मूल्य, तो ये एक आपका वो बन जाएगा, क्या इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हमें काटना है इसको, तो यहाँ पे 2 कुर्सी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो कैसे भी आप इनको बराबर कर लो, या तो कुर्सी बराबर कर लो या मेज बराबर कर लो। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 5 का कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे 5 की कमी है। तो आपका ये इक्वेशन जो है बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपकी 6 तो मेज हो जाएंगी और 10 कुर्सी हो जाएंगी, और इधर भी कितने हो जाएंगे पैसे 2000। इधर क्या हो जाएगा 25 मेज हो जाएंगी और 10 कुर्सी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 7 35 और ये 4850 रुपये हो जाएगा। घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, 25 में से 6 गए तो 19 मेज बचेंगी, और यहाँ पे ये भी माइनस में बचेंगे, ये माइनस में बचेंगे, तो ये हो जाएगा 2850। इसको ब्लेस करेंगे हम, 0 5 7 35 95 48, तो ये 2850। तो मेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस से माइनस 2850 में हम 19 का भाग दे देंगे, तो 19 का 19 ही बचेंगी, 25 55 25 10 18 में से 9 तो 9 19 पंजे 95, यानी 150 हो गया। एक मेज का मूल्य कितना हो गया 150। जब मेज का मूल्य 150 आ गया तो हम इसमें रख दें ऊपर वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 मेज़ों का हो जाएगा 450 प्लस 5 कुर्सी इसमें रख दिया भाई, एक मेज का इतना तो 3 मेज का 450, 5 कुर्सी बराबर ये हो गया 1000। तो 5 कुर्सी बराबर निकालेंगे हम 1000 में से 450 लेस करेंगे तो 0 5 और ये 550, यानी एक कुर्सी का आ जाएगा हमारा 110 रुपया। तो 110 एक कुर्सी का, 150 रुपया मेज का, ये हमारा सवाल हो गया।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या के अंकों को जोड़ की 4 गुनी हो तो वो संख्या क्या होगी? देखिए, ऐसे सवाल को करने के लिए ये हमें संख्या माननी पड़ती है दो अंकों की। अगर दो अंकों की हम संख्या अपनी तरफ से मान लें 10x प्लस वाई, दो अंकों से बनी है, ये यहाँ पे इकाई का अंक है और ये यहाँ पे दहाई का अंक है। ये संख्या हमने जैसे मान लो 72 है कोई संख्या, इकाई का अंक 2 हो गया और ये दहाई का ही तो है, तो 10 गुणा 7 धन 2 ही तो होगी ये। ऐसे ही तो तोड़ेंगे इस संख्या को, 70 प्लस 2 72 होगी। तो ऐसे ही हमने अपनी तरफ से मान ली दो अंकों से बनी संख्या 10x प्लस वाई। अब इसी में देखना हमें सवाल को पढ़ना है। क्वेश्चन है हमारा, यदि दो अंकों की क्वेश्चन है यदि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो एक ये बन जाएगा। यहीं तक पढ़ते हैं इसको, पहले यहीं तक करते हैं। दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक, तो दहाई का अंक x है, इकाई के अंक से यानी y से 3 कम है, एक तो ये हो गया। उसके बाद यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, 4 गुनी है तो संख्या निकालनी है। देखो ऑप्शन से करेंगे इसको, और 14 ब 25 और 136 और द है ज्ञात नहीं की जा सकती। तो देखो अब एक बात बताओ, ये है आपका इकाई का और ये है दहाई का। इसका मतलब इसको अगर हम इसमें जोड़ दें दहाई में तो ये वाई हो गया। तो अब ये वाला जो इकाई का अंक है दहाई के अंक में 3 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये टैली हो रहा है, लेकिन ये टैली नहीं हो रहा, ना ये हो रहा। और यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है तो संख्या हमारी 14 है, और इन दोनों को जोड़िए अंकों को, संख्या के अंकों 4 और 1 5, और इसकी 4 गुनी गुणा 4 कर दीजिए, 20 होना चाहिए, और हमारी संख्या है 14। यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो ये भी हमारा गलत हो गया। 36 36 9 चौक 36 ये हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ 100 में हो रहा है, सॉरी इसमें नहीं हो रहा था लेकिन इसमें हो रहा है। देखो अब ये जो हमारा, इसमें हम अगर 3 जोड़ दें तो हमें कि कौन सा अंक मिल जाएगा, इकाई का अंक मिल जाएगा। और अगर इसमें अंकों को जोड़ दें और उसका 4 गुना कर दें तो हमें संख्या 36 मिल जाएगी, क्योंकि 36 9 चौक 36, तो हमारा 100 ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से ये बहुविकल्पी था, इसलिए ये ऐसा बताया मैंने। इसमें नहीं हो रहा था, इसमें ये तो हो रहा है, ये वाला ये टैली हो रहा है, लेकिन जो अंकों को जोड़ के 4 गुना करके तब हमें 14 नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 36 9 चौक 36। क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर, और व्यास होता है 2r, या फिर d/2 होती है आपकी त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और इसमें एक दे रखा है वृत्त का, क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी बराबर 616, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, और 22 से काटा, 22 दूनी 44, 44 7 और 1 6, 22 8 कट गया, ये 28 बार 22 से 1 बार,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर वाला हो जाएगा 28 इंटू 7। तो आर बराबर हो जाएगा एक इसमें से 2 आ जाएगा 7 आ जाएगा यानी 14 आ गया, 14 मीटर। ये व्यास पूछा है इसका, तो व्यास मैंने अभी बताया था 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 14 यानी 28 मीटर हो जाएगा व्यास। आंसर ये हो जाएगा व्यास बराबर 28 मीटर। आर बराबर 2 सत्ते 14 मीटर हो जाएगा। अब इसमें थ्योरेटिकल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 4 समकोण होता है, यानी समकोण 90 360 होगा, क्योंकि कोई चतुर्भुज है तो ये 90 समकोण, ये 90 समकोण, ये 90 समकोण, ये 90 समकोण, तो 1 2 3 4 समकोण हो गए। थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है इसमें। अब समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। ये भी सम चतुर्भुज के कोण जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 3/8 का घनमूल पूछा है, यानी करनी 3। तो 8 3 24 और 3 27/8 करनी 3, तो इसका 27 का क्या हो जाएगा 3 और 8 का हो जाएगा 2, 3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग का विकर्ण दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा पूछा है। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे? देखो वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग है हमारा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होगी। वर्ग की भुजा होती है आपकी, सॉरी वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2 फॉर्मूला है। ये वर्ग का विकर्ण यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर ये हमने इसमें लाइन ये विकर्ण डायगोनल बना दिया, ये और ये तो सेम है, ये अगर हम निकालेंगे ये वाला वर्ग का विकर्ण ही तो है ये, तो आप पाइथागोरस लगा के 90 ये कर्ण हो जाएगा, तो इसका विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये। तो अब वर्ग का विकर्ण 5√2 भुजा √2 से √2 तो भुजा कितनी हो गई? ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर निकालना चाहो तो विकर्ण बराबर हो जाएगा √2a², ए बाहर आ जाएगी तो वही हो जाएगा भुजा √2। तो जो विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा भुजा √2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो ये है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो यहाँ हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, नीचे 1 मान के 4 एलसीएम 4 - 1 यानी 3/4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, ये हो जाएगा हमारा, आगे कर दूंगा इसको मैं, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है, आगे बता देता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इधर पक्षांतर कर देंगे इसको। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कॉस की 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 एलसीएम 4, तो ये 4 - 1 यानी 3/4, 3/4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये एक चित्र है, ये यहाँ से यहाँ तक ए से सी, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से ये त्रिज्या हो गई सी, ये यहाँ से कोई ये भी त्रिज्या हो गई बी, और ये जी वाई ये डी पॉइंट है, और ये 40 यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 40 डिग्री। अब इसमें ए सी बी यानी एंगल ए सी बी दे रखा है 40 डिग्री ये वाला।
और इसमें एंगल AOB पूछा है, AOB पूछा है इसमें, ये वाला, ये O है सॉरी, एंगल AOB यानी ये वाला पूछा है, ये वाला। तो अब ये दोनों यहाँ पे ये 40 है, कोण मिलता है, ये 40 हो गया। देखिए ऐसा सवाल है तो यहाँ पे इसका ये वाला दुगना होता है, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 80, यानी दुगना कर देते हैं। अगर यहाँ पे 80 है तो ये वाला पूछता तो यहाँ कितना हो जाता 40। ठीक है, केंद्र पर बना कोण और यहाँ के कोण का दूना होता है, ये प्रमेय है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल -4/5 डिवाइड 8/15, तो -4/5 मल्टीप्लाई 15/8 नीचे हो जाएगा 5 से 3 4 से 2, ये हो जाएगा -3/2 आंसर। एक पासा फेंकने पर एक